जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एरिस असेंडेंट फरवरी 2023। मेष लगन के जातकों के लिए फरवरी माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 1 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मेष लगन है, जो कि एक चर लगन है और अग्नि तत्व लगन है। इस लगन की जातक अथवा जातिकाएं काफ़ी पराक्रमी होते हैं और थोड़ा गुस्सा इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में थोड़ा जल्दी आ जाता है, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। और साथ ही चर लगन होने के कारण अपने आप को, अपने व्यवहार को, स्वभाव को समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार बदल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, हमेशा इम्प्रूवमेंट की ओर लगे रहते हैं और इम्प्रूव करने का अपने आप को हमेशा प्रयास करते हैं। तो इस तरीके का प्रभाव थोड़ा रहता है, जिद्दी प्रवृत्ति होती है, लेकिन विशेषतः पराक्रमी होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर फरवरी माह के अंतर्गत अभी आपका लग्नेश का गोचर अर्थात मंगल का गोचर 13 मार्च तक वृषभ में ही है। मतलब इस माह, पूरे माह के अंतर्गत अभी लग्नेश मंगल वृषभ राशि के अंतर्गत ही गोचर करेंगे द्वितीय भाव में। ये टाइम कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा झुकाव में रहेंगे या फैमिली से रिलेटेड घटनाएं इस समय के अंतर्गत कुटुंब परिवार के लोगों से संबंधित घटनाएं ज़्यादा घटित देखने होती हुई दिखाई देगी। साथ ही धन संचय को लेकर या अपनी वाणी को लेकर इस समय काफ़ी आप मतलब मेन अटेंशन आपका इस तरफ ज़्यादा रहेगा। अब देखिए, यहाँ पर मंगल का प्रभाव वृषभ राशि के अंतर्गत द्वितीय भाव में कहीं ना कहीं कमिटमेंट की ओर आप जा सकते हैं। इस समय ऐसा रहेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का कमिटमेंट आप अपनी फैमिली के अंतर्गत करते हुए दिखाई देंगे, ये प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही मंगल का प्रभाव है, थोड़ा उग्रता भी आपकी वाणी में आएगी। तो बोलते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है कि कड़वा या तेज चिल्लाकर बात करना, इस तरीके का प्रभाव भी आपके साथ आ सकता है। तो थोड़ा सा अपनी वाणी पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी कि आप किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह बात कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए इस समय के अंतर्गत। साथ ही मंगल के प्रभाव के कारण लग्नेश बनकर द्वितीय भाव में, ये धन के लिए बहुत अच्छा है। इस समय कहीं ना कहीं धन के लिए तो अब आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। ये माह तो क्योंकि आपके लाभ भाव के अंतर्गत भी 4 ग्रहों का गोचर रहेगा। खुद लग्नेश धन भाव में और आय भाव का स्वामी जो श्री शनि के साथ साथ शनिदेव भी हैं, तो स्वराशि भी हैं, साथ साथ शनि के साथ साथ राहु भी बनते हैं, जो कि राहु लगन पर है। ये माह एक बड़ा धन कमाने के लिए बहुत अच्छा है। जो व्यक्ति इस तरीके की बड़े बड़े नंबर्स में डील करते हैं, अगर हम धन के मामले में बात करें तो बड़े अमाउंट में अगर डील करते हैं कोई, तो उनके लिए समय बहुत अच्छा जाने वाला है। एक बहुत बड़ा धन व्यक्ति इस माह के अंतर्गत अर्जित करते हुए दिखाई देंगे, तो ये काफ़ी अच्छा योग बने हुए हैं। अब देखिए, मंगल का प्रभाव है, तो मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके पंचम भाव पर। साथ ही पंचमेश भी केंद्र भाव में, दशम भाव में रहेंगे। उसके बाद 13 फरवरी के बाद से 14 जनवरी से 13 फरवरी तक मकर में रहेंगे और 13 फरवरी से 15 मार्च तक कुंभ में रहेंगे। मतलब आधा अगर हम देखें तो फरवरी के 13 फरवरी तक ये मकर राशि में ही गोचर करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, मंगल का प्रभाव जब आएगा तो थोड़ा आपको भी ध्यान देना है, मेन फोकस करना है कि आपको कहीं ना कहीं परेशानी बनेगी अपनी संतान से, अपने ज्ञान में, ज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको, या प्रेम संबंधों में। यहाँ पर आपको मेन फोकस, मतलब फोकस का मतलब यहाँ पर यह कि ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा स्ट्रगल आपको इन सब को लेकर आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है, टोटल पाप प्रभाव आ रहा है। उसके बाद अभी देखिए, शुक्र और बुध सूर्य का प्रभाव होगा, जो इसको बैलेंस करता हुआ नजर आएगा। आप इस प्रकार समझिए कि यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस क्षेत्र के अंतर्गत, अपने प्रेम संबंधों के अंतर्गत, अपनी शिक्षा जो आप जिस भी क्षेत्र में आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं उसमें, और अपनी बच्चों को लेकर, संतान को लेकर ज़्यादा फोकस आपको करना पड़ेगा, ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर थोड़ा तनाव का वातावरण, इस तरीके की स्थिति बन सकती है, थोड़े मतभेद हो सकते हैं आपस में, इसके कारण थोड़ी परेशानी बन सकती है, या फिर वहाँ पर आपका संघर्ष आएगा। तो थोड़ा स्ट्रगल आपको इन सब को लेकर करना पड़ेगा और बाद में वो सब ठीक होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर आगे शुक्र और बुध का भी, शुभ ग्रहों की दृष्टि का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही मंगल की सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, खुद शनिदेव की दशम दृष्टि भी अष्टम भाव पर है। कहीं ना कहीं अभी जो समय चल रहा है, तो इस समय के अंतर्गत आपको
ससुराल पक्ष से संबंधित एक विशेष जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है, वो कर्म आप करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही यहाँ पर आपको पैतृक संपत्ति का भी लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, तो ये भी एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज से रिलेटेड भी आपको कुछ कर्म या डीप स्टडी या रिसर्च आप करते हुए दिखाई देंगे और वहां से आपको लाभ मिल सकता है, इस तरीके की स्थिति। और ससुराल पक्ष का विशेष यहाँ पर कर्म आपके जीवन में आते हुए दिखाई देंगे, तो ये एक स्थिति। और गुप्त विद्याओं के से संबंधित कार्य भी आप करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कि अकल्ट में, तंत्र मंत्र या फिर ज्योतिष विद्या वगैरह में विशेष रुचि बढ़े, विशेष आप कर्म करो और वहां से आपको लाभ अर्जित हो, वहां से संबंधित भी कार्य यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये भी एक स्थिति बनती है। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि नवम भाव पर रहेगी, साथ ही राहु की भी 9वीं दृष्टि रहेगी। तो ये जो एक प्रभाव चल रहा है, खुद नवमेश गुरु 12वें घर में है, साथ साथ शनि और राहु के द्वारा पाप कर्तरी योग के अंतर्गत भी हैं। तो यहाँ पर वैसे तो देखिए अभी शनि का तो स्टार्टिंग ही है, अभी कुंभ में गोचर की, तो ये प्रबल पाप कर्तरी तो अभी नहीं रहेगा, तो ऐसा आप समझ लीजिए, कोई ऐसा मेजर नहीं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं पिता से संबंधित भी, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि लंबे समय से चल रही है, राहु का प्रभाव भी है, खुद नवमेश 12वें घर में और पाप कर्तरी योग में है। पिता को लेकर, गुरु को लेकर और आपके हायर एजुकेशन में ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक दिखाई देता है। पिता के स्वास्थ्य का विशेष आपको ध्यान रखना है, पिता से संबंधित, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल की 8वीं दृष्टि मृत्यु तुल्य कह सकते हैं, मतलब एक मरणकारी कह सकते हैं उस टाइप के, मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट वो झेल सकते हैं, इस टाइप की स्थिति आ सकती है। या फिर वहां पर एक ऐसे मतभेद हो जाएं जिससे कहीं ना कहीं दूरियां बनती हुई दिखाई दे, या गुरु के साथ भी मतभेद होने की भी स्थिति बन सकती है, या धार्मिक क्रियाकलापों के अंतर्गत आपसे कुछ गलतियां, विशेष तौर पर कुछ बड़ी गलतियां होने की भी संभावनाएं हो सकती हैं, तो ये भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं अभी अगर हम देखें तो सूर्य का गोचर देखें, तो सूर्य का गोचर 13 फरवरी तक मकर राशि में पंचमेश बनकर दशम भाव में, आपके यहां पर शिक्षा से आपको विशेष लाभ, विशेषतः आपके कर्म स्थान के अंतर्गत अथॉरिटी और पावर 13 फरवरी तक काफी अच्छी बढ़ती हुई नजर आएगी। विशेषकर ये माह, पूरा ही माह कह लीजिए कि कहीं ना कहीं आपको सरकारी क्षेत्र से भी विशेष लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। और खासकर 13 फरवरी के बाद विशेष कह सकते हैं कि जब सूर्य कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे, टोटल प्रभाव जब इच्छा पूर्ति का समय है, ये माह कहीं ना कहीं बड़ी इच्छाओं की पूर्ति, बड़े लाभ की ओर भी इशारा करता है। इस प्रकार का ये समय आपके जीवन में दिखाई देता है। साथ ही यहाँ पर संतान का थोड़ा प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ये भी कह सकते हैं कि उसका थोड़ा सपोर्ट आपको करे, ये भी होने की संभावना यहाँ पर दिखती है। साथ ही यहाँ पर यह भी प्रभाव दिखता है कि शिक्षा से आप अपने कर्म क्षेत्र में कुछ करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कि आपने एजुकेशन तो कर ले ली हो, लेकिन उस एजुकेशन से आप जॉब नहीं ले पा रहे हो, कुछ काम नहीं कर पा रहे हो, तो वो ये एक अच्छा समय है कि आप कहीं ना कहीं अपनी एजुकेशन से आप धन कमाना या कहीं ना कहीं आय के रास्ते आपके बनने शुरू हो जाएंगे। ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ साथ आपको कर्म क्षेत्र में अथॉरिटी पावर ये सब मिलेगी, आपका दबदबा बढ़ता हुआ, नाम आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सरकारी क्षेत्र से भी विशेष लाभ इस समय के अंतर्गत मिलता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा माता की हड्डियों में दर्द की शिकायत रह सकती है, ये एक प्रभाव को देखने को आपको यहां पर मिल सकता है। साथ ही पंचमेश आपका एक और यहां पर देखने को मिलेगा कि इस माह के अंतर्गत आपको कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कोई आपका लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये भी संभावना यहां पर बनती है। फिर उसके बाद 13 फरवरी के बाद 15 मार्च ये तक राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। मतलब 13 फरवरी के बाद फरवरी माह में सूर्य को गोचर पंचमेश आपके आय भाव, लाभ भाव, इच्छा पूर्ति के भाव में जा रहे हैं। आप अपने ही ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी शिक्षा से अपनी इच्छाओं को पूर्ति करते हुए नजर आएंगे, तो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कही जाएगी। और उसके बाद मतलब एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं, आय वृद्धि और विशेष तौर पर सरकारी क्षेत्रों से लाभ पूरे ही माह हमने कहा है कि बना रहेगा आपका, कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। थोड़ा मित्रों के और बड़े भाई बहनों के 13 फरवरी 2022 के बाद स्वाभिमान में या चाचा के स्वाभिमान में वृद्धि रहेगी। उनकी बातों को थोड़ा आपको ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, उनकी बातों को मानना, उनके आदेशों को, ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा, आदेशों को मानना पड़ेगा, तब जाकर आपका उनके साथ आपको वहां से लाभ भी प्राप्त होगा, ऐसा कह सकते हैं। अब देखिए इसके बाद मंगल का देख लिया, बुध का गोचर, बुध आपके प्राक्रमेश भी हैं, षष्ठेश भी हैं, और देखिए
आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे तो कमीशन से रिलेटेड चीज़ों से आपको फायदा हो सकता है। और अगर हो सकता है कि आपको लोन चाहिए हो तो ये माह आपको लोन भी दिला सकता है। इस माह के अंतर्गत आप लोन भी ले सकते हैं, वो भी आपको फायदा मिल जाएगा। साथ साथ विशेष पराक्रम आय वृद्धि की ओर रहेगी, तो ये एक स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। और मतलब कुल मिलाकर ये समय आपको इन सब चीज़ों के लिए भी अच्छा रहेगा और वाणी के माध्यम से विशेष आप लाभ कमा सकते हैं और कमीशन से रिलेटेड चीज़ों में भी आप अच्छा फायदा आप यहाँ पर अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर शुक्र का प्रभाव, शुक्र जो कि सप्तमेश भी हैं और आपका धन भाव का स्वामी पहले आपके लाभ भाव में, तो वही कहा कि ये समय कहीं ना कहीं बड़ा धन आपको हासिल हो सकता है। तो कुछ लाभ प्रमोशन वगैरह भी आपके होते हुए दिखाई देंगे। तो प्रमोशन टाइम है, आपको कुछ बड़ा धन अर्जित हो जाए, कोई बहुत बड़ी इच्छा आपकी पूरी हो जाए, तो ये एक अच्छा समय यहाँ पर कह सकते हैं। ये लाभ का समय यहाँ पर दिखाई देता है। प्रेम संबंधों के अंतर्गत कहीं ना कहीं थोड़ा सा जैसा कि हमने बताया है कि थोड़ा संघर्ष दिखाई देगा, ये एक स्थिति यहाँ पर देखी जा सकती है। साथ ही व्यापार से भी इस माह के अंतर्गत जैसे कि केतु के कारण कहीं ना कहीं कंफ्यूजन चल रहा था, वैवाहिक जीवन के अंतर्गत भी कंफ्यूजन चल रहा था या व्यापार के अंतर्गत पार्टनरशिप रिलेशनशिप थोड़ा दिक्कत थी, तो वहीं पर ये प्रभाव केतु का इंपैक्ट खत्म होगा। मतलब थोड़ा सा यहाँ से सप्तमेश से थोड़ा आपको लाभ, आपको फायदा लग सकता है, ऐसा कह सकते हैं। और खासकर जब तक शुक्र कुंभ राशि में 15 फरवरी तक के टाइम अच्छा कह सकते हैं कि थोड़ा आपके जो संबंध अपने पार्टनर से, पार्टनरशिप से या व्यापार के अंतर्गत थोड़ी दिक्कत थी, तो वहां से भी, उस व्यापार से भी अच्छा खासा धन अर्जित करते हुए, लाभ अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पर शुक्र का गोचर एग्जल्टेड हो जाएंगे। शुक्र मीन राशि में 15 फरवरी के बाद आपका धन भाव और आपका व्यापार भाव का स्वामी 12वें घर में जाएगा भाग्येश के साथ। कहीं ना कहीं आप शुरुआत से इस माह में ट्राई करिएगा कि कहीं ना कहीं एमएनसी या बड़ी कंपनी या इंटरनेशनल कंपनियों के अंतर्गत जाएं और मतलब वहां से संबंधित अगर आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं या फॉरेन से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करके आप धन अर्जित करना चाहते हैं तो ये माह आपके लिए बहुत अच्छा है। फरवरी माह तो ये भी आप धन अर्जित कर सकते हैं। साथ ही 15 फरवरी के बाद आपका लग्जरियस चीजों पर खर्चा बहुत अधिक बढ़ जाएगा। ऐसा कह सकते हैं कि आपका संचित धन कहीं ना कहीं ब्रांडेड चीजों की ओर आप खर्च करते हुए नजर आएंगे। स्त्री कारक चीजों पर खर्च हो सकता है कि आपके घर में शादी हो, फंक्शन हो, जिसके कारण आपको नए नए कपड़े वगैरह खरीदने या फिर बहुत सारे ब्रांडेड सामान वगैरह खरीदने या तरह तरह की शॉपिंग आप कर सकते हो। इस तरीके की भी स्थिति यहां पर बनती हुई दिखाई देगी, जिसके कारण कहीं ना कहीं संचित धन थोड़ा सा वहां पर यह है कि बहुत अधिक कमा रहे हो, क्योंकि यहां पर लगन पर जो बैठा राहु है ये बहुत अधिक आपको महत्वाकांक्षी बना रहा है, प्रबल इच्छा जागृत कर रहा है कुछ बड़ा करने की। ये एक स्थिति यहां पर कह सकते हैं। लालच बढ़ा रहा है या कुछ बड़ा करना है, बड़ी सोच आप रख रही हैं इस समय के अंतर्गत, तो ये एक स्थिति यहां पर कही जाएगी। तो एक अच्छी स्थिति भी कह सकते हैं इसकी राहु की, लेकिन थोड़ा सा राहु के कारण आप माइंड स्टेबल नहीं है, बहुत विचार आपके बहुत अधिक आ रहे हैं, ऐसी भी स्थिति यहां पर राहु के कारण थोड़ा इल्यूजन चल रहा है, क्रिएट हो रहा है। तो ये भी एक स्थिति कह सकते हैं। साथ ही यहाँ पर गुरु और शुक्र का 12वें घर में धार्मिक कार्यों में भी खर्चा होता हुआ नजर आएगा। कुछ धार्मिक कार्य वगैरह भी या तीर्थ यात्रा भी हो सकती है। खासकर अभी वृषभ से जब मिथुन में जाएंगे तब ये प्रभाव ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जब मंगल वृषभ से मिथुन में जाएंगे तब यात्रा वगैरह होंगी, और खासकर धार्मिक यात्रा तो आप अभी से भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय के अंतर्गत मार्च के बाद जब ये 15 मार्च से 13 मार्च से जब मंगल वृषभ से मिथुन में आएंगे तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा भी, तो यहाँ पर आप प्लान भी कर सकते हैं। वहीं देखिए शनिदेव अभी मकर में थे और शनिदेव कुंभ राशि में जैसा कि गोचर कर ही रहे हैं, तो आपने बहुत लंबे समय से आपने बहुत मेहनत करी थी, उन सब मेहनत का फल अब शनिदेव आपको देते हुए नजर आएंगे। शनिदेव लाभ के अंतर्गत टेक्निकल, अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टेक्निकल फील्ड के अंतर्गत हैं वहाँ से भी आपको फ़ायदा लग सकता है। हो सकता है इंजीनियरिंग फील्ड के अंतर्गत विशेषकर यहाँ पर अगर इस तरीके का काम है तो वहाँ पर आपको फ़ायदा रहेगा। एविएशन से संबंधित या फिर एयरलाइन से रिलेटेड, वायु तत्व ग्रह है और वायु तत्व राशि के अंतर्गत अपने मूल त्रिकोण राशि में है, तो कहीं ना कहीं इन फील्ड से रिलेटेड भी अगर आप हो तो बहुत अच्छा फ़ायदा आपको मिल सकता है। आप किसी फैक्ट्री से में काम करते हैं या फिर फैक्ट्री चला रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा आपको लाभ आप ले सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। हो सकता है कि आप तेल से संबंधित कार्य करते हो या फिर आप लोहे से संबंधित आपका कार्य हो, तो वहाँ पर भी एक बहुत अच्छी विशेष लाभ आप, या फिर आप बिल्डिंग मेटल से रिलेटेड वर्क करते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा फायदा आप उठाते हुए नजर आएंगे। तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके लगन पर है। थोड़ा कर्म करते हुए, थोड़ा एक्शन आपको लेते हुए थोड़ा ध्यान ये रखना है कि आप ठीक कर रहे हो, गलत कर रहे हो, थोड़ा विचार करके करना, क्योंकि लगन पर पड़ रही है तो पिछले पुराने
जो कुछ कारनामे आपने अगर कुछ कर रखे होंगे तो वो भी कहीं ना कहीं फाइल आपकी खुलती हुई नजर आ सकती है। तो थोड़ा ध्यान रखना है कि हो सकता है पहले पुराने भी कुछ हो तो वो भी खुलने अब शुरू हो जाएंगे, ऐसा भी आप समझना। और ये पिछले पुराने में ये भी है, अच्छे कुछ कर रखे होंगे तो अच्छे भी खुलेंगे, जिसके कारण आपको आपका लाभ भी मिलेगा। ये बात का आपको ध्यान रखना है। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर। तो विशेष जो प्रॉब्लम कह लीजिए या मेन दुख कह लीजिए या मेन कष्ट जो कह लीजिए, पंचम भाव में जो कि संतान है, प्रेम है, शिक्षा है, एजुकेशन, इन सबसे रिलेटेड थोड़ा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट शनिदेव के उसमें रहेंगे। सीधी दृष्टि में वहां से ज़्यादा प्रभाव आता है, थोड़ा शनि का प्रभाव रहता है, दुख देकर व्यक्ति को उस भाव से संबंधित लाभ अर्जित कराना या वहां से संबंधित उसका माइंडसेट क्लियर कर देना, ऐसा आप समझ सकते हैं। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि अष्टम भाव पर, जैसे कि हमने बताया ही है, तो अष्टम से संबंधित कम गुप्त ज्ञान वगैरह में विशेष वृद्धि, वहां से लाभ हो सकता है कि आप अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज से रिलेटेड कुछ ऐसे वर्क के अंतर्गत हो या पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए हो तो वहां से भी संबंधित आपको फायदा लग सकता है। पहले भी बताया हमने कुछ, तो वहां से भी आप ध्यान रखिएगा। वहीं गुरु का प्रभाव, गुरु 12वें घर में भाग्येश बनकर विदेश से तो आपका भाग्य चमकने वाला ही है। साथ ही गुरु की 5वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर, अभी गुरु की बहुत अच्छी दृष्टि 5वीं दृष्टि आपके सुख भाव पर है, विशेषतः सुखों में वृद्धि करने वाली है। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित अगर कुछ प्लानिंग है तो अभी प्राप्त हो सकता है। वैसे भी अभी यहाँ पर इच्छा पूर्ति के भाव में इतने ग्रह, तो अगर आप मकान वगैरह बनाना चाहते हो या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो मिल सकती है, संभावना अच्छी है, लाभ आपको हो सकता है। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि षष्ठम भाव पर है, लोन आपको मिल सकता है, नौकरी मिल सकती है, जॉब इंटरव्यू में अच्छा रहेगा, क्लियर कर जाओगे। और कहीं ना कहीं अगर आप कंपटीशन एग्जाम वगैरह देना चाहते हो तो वहां पर भी आपको फायदा रहेगा। विशेषतः मुकदमों में भी आपके पक्ष की ओर रहेगा और वहां से आपको फायदा रहेगा, ऐसा समझ सकते हैं। वहीं गुरु की नवी भाग्य की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है। इस समय के अंतर्गत अष्टम भाव पर गुरु की, शनि की दोनों ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। अष्टम से संबंधित विशेष रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर अष्टम भाव में ससुराल का भाव है, ससुराल से संबंधित विशेष कर्म आपके होते हुए नजर आएंगे। गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान, साथ ही पुरातत्व, मतलब ये आपका अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज से रिलेटेड भूमिगत चीजों से संबंधित, मतलब विशेषतः ये सब चीजें, या फिर कहीं किसी तरीके की खोज में आप लगे रहोगे, ऐसा भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये सारी, या फिर आपका इस समय के अंतर्गत कुछ पैतृक संपत्ति के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। जो व्यक्ति बहुत लंबे समय से सोच रहे थे पैतृक संपत्ति का, ये समय है पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का, क्योंकि स्वयं मंगल वृषभ राशि मतलब द्वितीय भाव में बैठकर अपने घर को देख रहे हैं। साथ ही गुरु की नवी दृष्टि, शनि की दशम दृष्टि पड़ रही है, बहुत अच्छा समय है आपकी। और इच्छा पूर्ति के भाव में इतने सारे ग्रह, लाभ भाव में विशेषतः इच्छा पूर्ति हो सकती है कि कहीं ना कहीं बड़ी पैतृक संपत्ति भी आपको हासिल इस समय में हो सकती है। कुल मिलाकर समय अभी काफी अच्छा है, काफी अच्छा महीना ये आपका रहने वाला है। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि अभी शनि की दृष्टि जो लगन पर राहु भी हैं तो ये पड़ रही है, थोड़ा सा ध्यान रखो। अभी वैसे तो मंगल का भी गोचर ठीक है, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा ध्यान रखना है कि अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पे ध्यान और आपको देना है। थोड़ा सर दर्द की शिकायत वगैरह रह सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। साथ ही आपकी राइट आई में, अगर आप मेल हैं तो राइट आई में, और अगर फीमेल है तो लेफ्ट आई से रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए शुभ दिन 3 से 6, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 24, 26 से 28 ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। अशुभ दिन 8 से 11, 11 से 13, 13 से 15, 21 से 24, 24 से 26 ये दिन आपके लिए शुभ है। जो कॉमन डेज है उसमें मिले जुले फल मिलेंगे, क्योंकि शुभ दिनों के अंतर्गत आपके साथ शुभ घटनाएं हो सकती है, शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है, लाभ आपको अच्छा खासा मिल सकता है। अशुभ दिनों में थोड़ा मानसिक स्थिति, मानसिक कष्ट, रोग शोक दुख भी है, इस तरीके की स्थिति आ रही है, कहीं ना कहीं दुख का संबंध आ रहा है, कष्ट का संबंध आ रहा है। और जो मिले जुले दिन है उनमें आपको मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा। यात्रा की योग, अकस्मात यात्रा हो सकती है 8 से 11, 13 से 15 की अचानक यात्रा हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं 11 से 13 की अच्छी रहेगी। धार्मिक यात्रा 8 से 11, 15 से 17, 21 से 24 ये अच्छी रहेंगी आपके लिए। या अस्पताल का संबंध, गुरु के आश्रम का संबंध, या दूर देश प्रदेश यात्रा या खुशी के लिए यात्रा 21 से 24 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 1 से 3 तारीख की हो सकती है। अमावस्या की डेट लिखी हुई है। उपाय क्या करनी चाहिए? राहु को नियंत्रण में रखिएगा। ये सबसे बड़ा यहाँ पर रेमेडी यही है कि अभी इस समय के अंतर्गत अगर देखा जाए तो राहु सबसे ज्यादा दिक्कत करने वाला ग्रह है। इस समय लगन पर जो बैठा है, विशेषतः आपको लाभ के लिए बहुत शॉर्टकट देखने को आपको मजबूर करेगा।
आपकी बुद्धि पर शॉर्टकट चल रहा है, और विशेषकर क्योंकि राहु लाभ का ही स्वामी बनकर बैठा है, तो आपको अपने फायदे के लिए कहीं ना कहीं किसी भी तरीके के शॉर्टकट देखते मिलेंगे। कितनी बार कुछ ऐसी गलत चीज़ों में फंस भी सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अपने विचारों को, अपने दिमाग में आ रही लालच को नियंत्रण में रखना है आपको। ओम चंडिकाय नमः, दुर्गा माता का मंत्र, चंडी माता का मंत्र, ओम चंडिकाय नमः, इस मंत्र का नमस्कार मंत्र का जप करो 108 बार। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है आपको, और ओम नमः शिवाय, क्योंकि हनुमान चालीसा पाठ करते रहोगे, मंगल का भी आपका बलवान बना रहेगा। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहेगा। विशेषतः भी गुरु भी आपके 12वें घर में चल रहे हैं। थोड़ा सा घर के बड़े बुजुर्गों पर खर्चा करते रहिएगा। घर के बड़े बुजुर्ग को कहीं तीर्थ यात्रा, धार्मिक स्थानों पर ले जाइएगा। धार्मिक स्थानों पर खुद भी जाने से आपको फायदा होगा, तो थोड़ा उनको दूर देश प्रदेश की यात्रा, तीर्थ यात्राएं, उन पर थोड़ा खर्चा, या फिर अपनी संतान पर भी थोड़ा सा उनसे रिलेटेड कुछ खर्चा आपको करते रहना चाहिए इस समय के अंतर्गत। तो ये उपाय आपको करनी है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।